हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्ट 4 सीन 1। और ये जो सीन है ये भी फॉरेस्ट का ही सीन है। मोस्ट ऑफ द सीन्स जो हैं इसके फॉरेस्ट के ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, एंटर रोजलिंड, सीलिया एंड जैक्स। ये तीन कैरेक्टर इसमें एंट्री करते हैं स्टेज के ऊपर इस सीन की स्टार्टिंग में। तो जैक्स जो है वो क्या कह रहा है, जैक्स कहता है आई प्रीति कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई प्रीति प्रेटी यूथ लेट मी बी बेटर एक्वेंटेड विद दी, कि मुझे तुम्हें और ज़्यादा जानने दो। दैट मीन्स वो कह रहा है कि मुझे अपने बारे में थोड़ा सा और कुछ बताओ। रोजालिंड कहती है दे से यू आर ए मेलंकली फेलो, लोग कहते हैं कि तुम एक उदासीन आदमी हो। जैक्स आई एम सो, आई डू लव इट बेटर देन लाफिंग, कि मैं मेलंकली को ज़्यादा पसंद करता हूँ लाफिंग की बजाय। तो रोजालिंड उसे कहती है दोज दैट आर इन एक्सट्रीमिटी ऑफ ईदर आर एबोमिनेबल, घिनौने। यानी वो क्या कह रही है, एबोमिनेबल फेलोज, कि वो जो किसी भी प्रकार की एक्सट्रीमिटी में होते हैं, यानी अधिकता किसी भी प्रकार की हो, चाहे उदासीनता की अधिकता हो चाहे लाफिंग की अधिकता हो, इन दोनों चीज़ों के लिए वो कह रही है। ये जो इधर वर्ड यूज हुआ है एक्सट्रीमिटी ऑफ ईदर, दैट मीन्स अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि विच टू थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ईदर हियर, तो मेलंकली एंड लाफिंग। तो वो क्या कह रही है कि दोनों में से चाहे कोई भी चीज़ अधिकता हो तो वो घिनौने इंसान ही होते हैं। एंड बेटर देमसेल्व्स टू एवरी मॉडर्न सेंस्योर वर्स देन ड्रंकार्ड्स, एंड सॉरी बेटर नहीं, बिट्रे देमसेल्व्स टू एवरी मॉडर्न एंस्योर, वो धोखा देते हैं अपने आप को हर मॉडर्न सेंस्योर से, हर मॉडर्न निंदा से, वर्स देन ड्रंकार्ड्स, मतलब वो उनसे भी बुरे हैं जो शराब पीते हैं। यानी जो ड्रंकार्ड होते हैं अव्वल दर्जे के, वो तो उनसे भी बुरे होते हैं। तो जैक्स कहता है वाई इट्स गुड टू बी सैड एंड से नथिंग, क्यों ऐसा क्यों आप कह रहे हो, ये कुछ कहने से उदास होना जो है वो अच्छा है। रोजालिंड कहती है वाई देन इट्स गुड टू बी ए पोस्ट, तो इससे बेहतर तो एक खंबा बनना है। पोस्ट मीन्स यहाँ खंबे से अर्थ है कि इससे बेहतर तो फिर तुम इंसान ही मत बनो, तुम एक खंबा बन जाओ। जैक्स कहता है आई हैव नीदर द स्कॉलर्स मेलंकली, मेरे अंदर ना ही तो स्कॉलर वाली मेलंकली है। ये आपको अच्छे से याद करना होगा, ध्यान रखना होगा कि कौन सी मेलंकलीज उसने गिनवाई हैं। पहली ये आ गई स्कॉलर्स मेलंकली, विच इज, अब ये स्कॉलर्स मेलंकली की क्या क्वालिटी बताता है, विच इज एमुलेशन, जिसमें प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन वाली फीलिंग होती है। नोर द म्यूजिशियंस, और ना ही मेरे अंदर म्यूजिशियन वाली मेलंकली है, मेलंकली नंबर 2, पहली स्कॉलर की, दूसरी म्यूजिशियन की। विच इज फैंटास्टिकल, जो कि फैंटास्टिकल होती है, विलक्षण होती है। नोर द कोर्टियर्स, तीसरे नंबर की मेलंकली, कोर्टियर की मेलंकली। विच इज प्राउड, जिसमें घमंड होता है। नोर द सोल्जर्स, चौथे नंबर की मेलंकली उसने बताई किसकी, सोल्जर की, कि ना ही मेरे अंदर सोल्जर वाली मेलंकली है। विच इज एम्बिशियस, जो महत्वाकांक्षी होती है। नोर द लायर्स, पांचवें नंबर की मेलंकली बताई लायर्स वाली, लॉयर्स वाली, कि ना ही मेरे अंदर वकीलों वाली मेलंकली है। विच इज पॉलिटिक, पॉलिटिक मीन्स जो जिसमें पॉलिटिक्स होती है। नोर द लेडीज, छठे नंबर की मेलंकली बताई लेडीज वाली, कि ना ही मेरे अंदर लेडीज वाली मेलंकली है। विच इज नाइस, जो कि अच्छी होती है। नोर द लवर्स, सेवंथ नंबर की मेलंकली बताई कि ना ही मेरे अंदर लवर्स वाली मेलंकली है। विच इज ऑल दीज, विच इज ऑल दीज का मतलब है जिसमें इन सारी मेलंकलीज की क्वालिटी होती है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच इज द मेलंकली दैट हैज द क्वालिटी ऑफ ऑल द रेस्ट मेलंकलीज डिस्क्राइब्ड बाय जैक्स, सो दैट मेलंकली इज द मेलंकली ऑफ लवर्स, बट इट इज अ मेलंकली ऑफ माइन ओन, लेकिन ये तो मेरी खुद की मेलंकली है। कंपाउंडेड ऑफ मैनी सिंपल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत से सिंपल जो एक तरह से तरीके हैं उनसे मैंने निकाली है, बहुत से ऑब्जेक्ट से मैंने निकाली है। एंड
इंडीड द सन्ड्री मीन्स विविध, कंटेम्पलेशन चिंतन, कि जो विविध प्रकार का चिंतन है ना, ऑफ माई ट्रेवल्स मेरी यात्राओं का, दैट मीन्स ये कह रहा है कि मेरी मेलंकली के अंदर जो मेरी यात्राएं हैं उनकी विविधता का चिंतन जो है वो उनमें शामिल है, मेरी मेलंकली में वो चिंतन शामिल है। इन विच माई ऑफन रमिनेशन, जिसमें मेरा जो चिंतन है वो आमतौर पे क्या हो जाता है, रैप्स मी इन अ मोस्ट ह्यूमरस सैडनेस, वो मुझे कहाँ ले जाता है, एक तरह से वो मुझे रैप करके और सैडनेस में ले जाता है। दैट मीन्स जो मेरा चिंतन है ना, जो अलग अलग प्लेसेस पे मैं गया हूँ, जो ट्रेवल्स मैंने की हैं, उन ट्रेवल्स के बारे में जब मैं चिंतन करता हूँ तो वो चिंतन मुझे इस मेलंकली में ले जाता है। रोजालिंड कहती है, अ ट्रेवलर, एक यात्री, बाय माई फेथ यू हैव ग्रेट रीजन टू बी सैड, कि फिर तो मैं ये मानती हूं कि तुम्हारे पास एक अच्छा कारण है उदास होने का। आई फियर यू हैव सोल्ड योर ओन लैंड्स टू सी अदर मैंस, मुझे ये डर है, यानी मैं जो है ना ये कह सकती हूं, लेकिन थोड़ा सा वो हिचकते हुए इस बात को कह रही है कि तुमने अपनी जमीन बेच दी होगी दूसरे लोगों की जमीन देखने के लिए। दैट मीन्स यात्रा करने के लिए तुमने अपना सब कुछ बेच दिया होगा। देन टू हैव सीन मच, फिर उसके बाद बहुत कुछ देखना। एंड टू हैव नथिंग इज टू हैव रिच आईज एंड पुअर हैंड्स, तो फिर उसके बाद जो है तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा कि तुमने बहुत सारी चीजें देखी तो बहुत सारी, लेकिन तुम्हारे पास था कुछ भी नहीं। तो फिर ये ऐसा है कि अमीर आंखें होना लेकिन गरीब हाथ होना। दैट मीन्स देखा बहुत कुछ लेकिन अपने पास कुछ भी ना होना। जैक्स कहता है, यस आई हैव गेन्ड माई एक्सपीरियंस, वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने जो है अपना एक्सपीरियंस गेन किया है, इन चीज़ों से मुझे एक्सपीरियंस मिला है, अनुभव मिला है। एंटर ऑरलैंडो, और उसी टाइम पे ऑरलैंडो की एंट्री होती है। तो रोजालिंड उसको देखो क्या कहती है, एंड योर एक्सपीरियंस मेक्स यू सैड, और तुमने जो एक्सपीरियंस कमाया है, जो अनुभव कमाया है, वो तुम्हें उदास कर देता है। आई हैड बेटर हैव अ फूल टू मेक मी मैरी देन एक्सपीरियंस टू मेक मी सैड, कि मैं जो है ना, मैं तो एक बेवकूफ लेना पसंद करती जो मुझे खुश कर देता, बजाय उस एक्सपीरियंस के जो मुझे उदास कर देता। दैट मीन्स कि आपने इतना पैसा खर्च करके, इतना सब कुछ अपना सब बेच के, सब कुछ खर्च करके आपने एक्सपीरियंस कमाया, कौन सा एक्सपीरियंस जो आपको सैड कर रहा है। तो मैं ऐसे सैड, उदास कर देने वाले एक्सपीरियंस की बजाय एक बेवकूफ ले लेती, एक फूल ले लेती जो मुझे खुश करता। एंड टू ट्रेवल फॉर इट टू, और इसके लिए मुझे यात्रा भी करनी पड़ती। दैट मीन्स किसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, अकॉर्डिंग टू रोजालिंड, what would be better in comparison to the experience that made Jax sad, कि जो एक्सपीरियंस जैक्स को उदास कर रहा था उसके मुकाबले कौन सी चीज मच बेटर होती जो उसे ले लेनी चाहिए थी। तो वो होती एक फूल। ऑरलैंडो, गुड डे एंड हैप्पीनेस डियर रोजालिंड। जैक्स, nay then goodbye you and you talk in blank verse, वो क्या कहता है कि गुड बाय, आप जो है ना ब्लैंक वर्स में बातें कर रहे हो, दैट मीन्स लय में बातें नहीं कर रहे। इसका अर्थ ये भी लगा सकते हैं आप कि तुम जो है ना मेरे अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हो, तो जो है मैं आपको अलविदा कहता हूं। रोजालिंड, फेयरवेल। मॉन्सियर ट्रैवलर, मिस्टर ट्रैवलर, गुड बाय। Look you lisp and wear strange suits. Look you wisp, look you wisp, wisp होता है तुतला कर बोलना, लेकिन यहां पर तुतलाने से अर्थ क्या है, एक अलग एक्सेंट होना, यानी उसका बोलने का जो तरीका था, एक्सेंट जो था वो अलग था। तो वो कह रही है कि देखो तुम्हारा एक्सेंट भी अलग है और तुम अलग तरह के कपड़े पहनते हो। डिसेबल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ योर ओन कंट्री, जिसने तुम्हारी अपनी कंट्री के सारे बेनिफिट्स को डिसेबल कर दिया है। दैट मीन्स तुमने अपना सब कुछ बेच के अपने देश के लिए, अपने मतलब कंट्री के लिए कोई भी फायदे की बात नहीं की है।
बी आउट ऑफ लव विद योर नेटिविटी, और तुम क्या हो गए हो, आउट ऑफ लव हो गए हो अपनी नेटिविटी से, दैट मीन्स जो तुम्हारी मातृभूमि है उससे तुम्हें प्यार नहीं है, एंड ऑलमोस्ट चाइड गॉड फॉर मेकिंग यू दैट कंटेंसेंस यू आर, और तुमने तो एक तरह से भगवान को ही चाइड कर दिया है, उसको डांट डपट लगा दी है कि जैसा भगवान ने तुम्हें बनाया था उसके लिए। और आई विल स्केयर्स थिंक यू हैव स्वैम इन ए गोंडोला, गोंडोला ये वेनेटियन कैनल है, तो वो कह रही है कि मैं तो जो है ना ये बात भी सोच रही हूँ, मुझे तो इस चीज़ का भय लग रहा है कि तुम गोंडोला में तुमने स्विमिंग की होगी। वाई, हाउ नाउ ऑरलैंडो, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल। अब वो जैक्स तो चला जाता है, अब वो ऑरलैंडो से बात कर रही है, क्या कर रही है कि तुम जो है इतने समय इस सारे टाइम कहाँ थे, अब कैसे आए हो। यू अ लवर, तुम एक लवर हो, एंड यू सर्व मी सच अनदर ट्रिक, नेवर कम इन माई साइट मोर। और अगर, एंड यू सर्व मी सच अनदर ट्रिक, अगर इस तरह की बात तुम दोबारा करते हो, अगर इस तरह की मेरी इंसल्ट तुमने दोबारा की, तो दोबारा कभी मुझे दिखाई मत देना। ऑरलैंडो क्या कहता है, ऑरलैंडो कहता है माई फेयर रोजालिंड आई कम विद इन एन आवर ऑफ माई प्रोमिस, कि मैं जो है ना 1 घंटा लेट हुआ हूँ, यानी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे लेट होने से पहले पहले जो है मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस समय तक आ जाऊंगा, तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आ गया हूँ। रोजालिंड, ब्रेक एन आवर्स प्रॉमिस इन लव, प्यार में 1 घंटे का प्रॉमिस तोड़ना। ही दैट विल डिवाइड अ मिनट, ही दैट मीन्स यहाँ पर लवर से अर्थ है उसका, कि लवर तो क्या करता है, वो ही दैट विल डिवाइड ए मिनट इनटू ए 1000 पार्ट्स, कि लवर तो 1 मिनट को 1000 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंड ब्रेक बट ए पार्ट ऑफ द 1000 पार्ट ऑफ ए मिनट इन द अफेयर्स ऑफ लव, और फिर वो जो 1000वां हिस्सा होता है ना मिनट का, उसको अफेयर्स ऑफ लव में तोड़ता है, दैट मीन्स उसमें लव अफेयर वो करता है, मिनट के 1000वें हिस्से में भी वो लव अफेयर्स करता है, और उनको मतलब उन हजारों हिस्सों को, सभी हिस्सों को वो लव अफेयर्स में डिवाइड करता है। इट मे बी सेड ऑफ हिम दैट क्यूपिड हैथ क्लैप्ड हिम ओवर द शोल्डर, उसके बारे में, यानी लेट होने वाले के बारे में, दैट मीन्स ऑरलैंडो के बारे में वो कहती है कि तुम्हारे बारे में तो यही कहा जा सकता है कि क्यूपिड ने, कामदेव ने तुम्हें जस्ट शोल्डर के ऊपर ही पैट किया है, दैट मीन्स जस्ट तुम्हें ऊपर ऊपर से छुआ है। बट आई विल वारंट हिम हार्ट होल, बट आई विल वारंट हिम हार्ट होल, बट आई डोंट थिंक, मतलब आई विल वारंट हिम का अर्थ है कि मुझे उस पर गुस्सा है, होल हार्ट, कि उसने तुम्हें पूरे दिल से नहीं छुआ, यानी ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि क्यूपिड ने तुम्हें गहराइयों तक, दिल की गहराइयों तक छुआ हो। ऑरलैंडो, पार्डन मी डियर रोजालिंड, मुझे माफ करो डियर रोजालिंड। तो रोजालिंड क्या कहती है, ने, एंड यू बी सो ट्रेडी, टार्डी, सॉरी नॉट ट्रेडी, टार्डी, कि नहीं, और तुम इतने सुस्त आलसी हो, कम नो मोर इन माई साइट, दोबारा मुझे दिखाई मत देना। आई हैड एज लीफ बी वुड्स ऑफ ए स्नेल, वुड्स ऑफ ए स्नेल मीन्स वुड, वुड्स नहीं वुड, मतलब वू करे मुझे कौन, स्नेल वू करे, मैं वो पसंद करूंगी तुम्हारे जैसे आलसी द्वारा वू किए जाने की बजाय, दैट मीन्स मैं ये पसंद करूंगी कि तुम्हारे जैसा आलसी इंसान मुझे एक तरह से प्रपोज करे, उसकी बजाय मुझे एक स्नेल प्रपोज करे, वो मुझे अच्छा रहेगा। ऑरलैंडो कहता है ऑफ ए स्नेल, एक स्नेल, ए यस ऑफ ए स्नेल, हाँ एक स्नेल से मैं वो करवाना पसंद करूंगी, दैट मीन्स वो मुझे एक तरह से प्रपोज करे, वो मैं पसंद करूंगी बजाय तुम्हारे। फॉर दो ही कम स्लोली, हालांकि वो बहुत ही धीमा चलता है, धीमे आता है। ही कैरीज हिज हाउस ऑन हिज हेड, वो अपने घर को अपने सिर पर रखता है। ए बेटर
ज्वेंचर, एक बेटर ऑफर की तरह। आई थिंक देन यू मेक ए वुमेन, आई थिंक देन यू मेक ए वुमेन बिसाइड्स ही ब्रिंग्स हिज डेस्टिनी विद हिम। मतलब मुझे लगता है कि तुम एक ऑफर जो किसी औरत को दे सकते हो घर का, तो वो जो है वो ऑफर तो वो अपने सिर पर लेकर चलता है और अपने ब्रिंग्स हिज डेस्टिनी विद हिम, और अपनी डेस्टिनी को अपने साथ लेकर रहता है। व्हाट्स दैट, तो ये पूछता है कि वो डेस्टिनी क्या है। रोजालिंड कहती है वाई, क्यों, तुम्हें नहीं पता। हॉर्न्स, उसके सींग, विच सच एज यू आर फेन टू बी beholding टू, जो तुम जैसे जो हैं वो प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी बिहोल्ड करना पसंद करते हैं टू योर वाइफ्स फॉर, यानी अपनी पत्नियों से वो इसको लेना पसंद करते हैं तुम जैसे लोग, बल्कि जो स्नेल है वो तो ऑलरेडी उन्हें अपने पास ही रखता है। बट ही कम्स आर्म्ड इन हिज फॉर्च्यून, लेकिन वो अपने फॉर्च्यून को साथ लेकर आता है। एंड प्रिवेंट्स द स्लेंडर ऑफ हिज वाइफ, और अपनी वाइफ की बदनामी को प्रिवेंट कर देता है। यानी वो कह रही है कि जो ये आपका होता है स्नेल, वो अपने फॉर्च्यून को, अपने सिंगों को अपने साथ लेकर चलता है, और जो तुम जैसे इंसान हैं वो अपनी वाइफ को बदनाम करते हैं कि उसकी वजह से उन्हें सींग मिले हैं। लेकिन ये जो स्नेल है ये अपने फॉर्च्यून को अपने साथ लेकर चलता है, अपने सिंगों को अपने साथ लेकर चलता है, और इस तरीके से वो अपनी वाइफ की बदनामी होने से बचा लेता है। ऑरलैंडो, विर्च्यू इज नो हॉर्न मेकर, विर्च्यू जो है ना वो हॉर्न मेकर नहीं है, यानी अच्छे गुण किसी के सिर पे सींग नहीं उगाते। एंड माई रोजालिंड इज विर्चुअस, और मेरी रोजालिंड जो है वो तो विर्चुअस है। तो ये कहती है एंड आई एम योर रोजालिंड, तो रोजालिंड क्या कह रही है, ये गनीमेड की फॉर्म में है ना, तो कह रही है और मैं तुम्हारी रोजालिंड हूं। सीलिया, इट प्लीजेज हिम टू कॉल यू सो, तुम्हें रोजालिंड कहकर इसे खुशी मिलती है। बट ही हैथ ए रोजालिंड ऑफ ए बेटर लीर देन यू, वो क्या कह रही है, लेकिन इसकी अपनी रोजालिंड है, वो मतलब गनीमेड को कह रही है अपने भाई को कि तुम्हें रोजालिंड कहकर इसे खुशी मिलती है, लेकिन इसके पास तुमसे भी सुंदर इसकी खुद की रोजालिंड है। तो रोजालिंड क्या कहती है, कम वू मी, आओ प्रपोज करो मुझे। फॉर नाउ आई एम इन ए हॉलीडे ह्यूमर, आई एम इन ए हॉलीडे ह्यूमर मीन्स आई एम इन अ गुड मूड एंड लाइक इनफ टू कंसेंट, कंसेंट होता है परमिशन देना, और मैं मतलब इस मूड में हूं कि जो कुछ तुम मांगोगे उसे परमिट कर दूंगी, उसे मैं अलाउ कर दूंगी। वट वुड यू से टू मी नाउ, अब मुझे तुम क्या कहते हो। एंड आई वर यूर वेरी वेरी रोजालिंड, और मैं तुम्हारी वही वाली रोजालिंड नहीं हूं। वेरी वेरी मीन्स बिल्कुल वही वाली रोजालिंड जो तुम्हारी बिलवड है, क्या मैं वही नहीं हूं। तो ऑरलैंडो कहता है आई वुड किस बिफोर आई स्पोक, मैं बोलने से पहले जो है किस करता। तो ने, यू वर बेटर स्पीक फर्स्ट, एंड व्हेन यू वर ग्रेवल्ड फॉर लैक ऑफ मैटर, और जब तुम जो है ना क्या हो जाओ, एक तरह से मैटर के लिए ग्रेवल करने लगो, यानी लैक महसूस करने लगो, हड़बड़ाने लगो, यानी कि तुम्हारे पास बोलने के लिए जब शब्द ही ना हो, यू माइट टेक ओकेजन टू किस, तब तुम जो है ना किस करने का एक मौका पा सकते हो। दैट मीन्स वो कह रही है कि पहले तो बोलो, और जब तुम्हारे शब्द खत्म हो जाएं तब तुम किस कर सकते हो। वेरी गुड ऑरेटर्स व्हेन दे आर आउट, जो अच्छे भाषण देने वाले होते हैं जब उनके शब्द खत्म हो जाते हैं, दे विल स्पिट, तो वो थूकते हैं। एंड फॉर लवर्स लैकिंग गॉड वार्न अस, मतलब गॉड हेल्प अस, क्या कह रही है, लेकिन जो लवर्स होते हैं जब उनके पास शब्द नहीं रहते, तो लैकिंग मैटर, जब शब्द उनके पास नहीं रहते, द क्लीनलीस्ट शिफ्ट इज टू किस, तो सबसे अच्छा जो उनका शिफ्ट होती है, मतलब जिस चीज पे वो शिफ्ट कर जाते हैं, बातों से किस पे शिफ्ट कर जाते हैं, किस पे शिफ्ट कर जाते हैं, ये सबसे साफ सुथरा तरीका होता है फ्रॉम टॉक टू किस। ओके, तो ये सबसे साफ सुथरा तरीका उनका ये रोजालिंड ने बताया
तो आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द क्लीनलीस्ट शिफ्ट फॉर द लवर्स when they are out of matter according to Rosalind. So that cleanliest shift is kissing. Now Orlando क्या कहता है, how if the kiss be denied, कि अगर, फिर क्या हो अगर किस मना कर दिया जाए तो Rosalind then she puts you to entreaty, तो फिर वो तुम्हें किस में पुट कर देती है, एंट्रीटी में, विनती में. दैट मीन्स तो फिर तुम्हें उससे विनती करनी होगी. एंड देयर बिगिंस न्यू मैटर, और इस तरह जो है नए मैटर की शुरुआत हो जाती है. दैट मीन्स ये कह रहा है कि अगर वो किस ना करे तो उसको आंसर देती है कि अगर वो किस ना करे तो वो चाहती है कि तुम उससे विनती करो, और इस तरह वो तुम्हें नया मैटर जो है बात करने के लिए दे देती है. यानी तुम्हारे पास फिर से मैटर होता है बात करने के लिए, तो तुम्हें बात करनी चाहिए. ऑरलैंडो कहता है हु कुड बी आउट बीइंग बिफोर हिज बिलवड मिस्ट्रेस, कि अपनी लवर के सामने होकर ऐसा कौन इंसान होगा जिसकी बातें खत्म हो जाएं. रोजालिंड मैरी दैट शुड यू, बड़ी खुशी की बात है, और ये तुम हो सकते हो, यानी तुम ऐसे इंसान हो सकते हो. तुम अगर लवर होते तो तुम्हारी बातें खत्म हो जाती. इफ आई वर योर मिस्ट्रेस, अगर मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस होती तो तुम ऐसे इंसान हो सकते थे जिसकी बातें खत्म हो सकती थी. और आई या मैं जो है, आई शुड थिंक माई ऑनेस्टी रैंकर देन माई विट, या फिर मैं अपनी ऑनेस्टी को, चेस्टिटी को, शुद्धता को, वर्जिनिटी को अपनी विट के बराबर मानती. दैट मीन्स जितनी मेरे अंदर ऑनेस्टी है, या सॉरी जितनी मेरे अंदर विट है, जितनी मेरे अंदर बुद्धि है, अगर मैं उतनी ही अपने अंदर ऑनेस्टी, चेस्टिटी मानती तो तुम जो है बातें नहीं कर पाते, तुम्हारी बातें खत्म हो जाती. ऑरलैंडो कहता है व्हाट ऑफ माई सूट. व्हाट ऑफ माई सूट मीन्स कि क्या मैं प्रार्थना रहित हो जाता, क्या मैं प्रार्थना रहित हो जाता. दैट मीन्स क्या मुझे जो है ना अपना सूट छोड़ना पड़ता, यानी सूट का अर्थ यहाँ पर है प्रार्थना से, कि क्या मैं प्रार्थना रहित हो जाता, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं बचता, विनती करने के लिए कुछ नहीं बचता. नॉट आउट ऑफ योर अपैरल, नॉट आउट ऑफ योर अपैरल मीन्स ड्रेस से बाहर नहीं होते. सूट का अर्थ ये दोनों बता रही है यहाँ पर कि ड्रेस से बाहर नहीं होते. एंड येट आउट ऑफ योर सूट, और फिर भी तुम अपनी प्रार्थनाओं से बाहर हो जाते, यानी कपड़ों से बाहर नहीं होते लेकिन प्रार्थना तुम्हारी खत्म हो जाती, शब्द तुम्हारे खत्म हो जाते. एंड नॉट आई योर रोजालिंड, क्या मैं तुम्हारी रोजालिंड नहीं हूं. ऑरलैंडो आई टेक सम जॉय टू से यू आर, वो कहता है कि मैं इस बात में कुछ आनंद महसूस करूंगा कि हाँ तुम मेरी रोजालिंड हो, बिकॉज आई वुड बी टॉकिंग ऑफ हर, क्योंकि ऐसा करके मैं उसके बारे में बात करूंगा. रोजालिंड वेल इन हर पर्सन आई से आई विल नॉट हैव यू, मतलब उसके रूप में, इन हर पर्सन दैट मीन्स उसकी तरफ से मैं कह रही हूं कि ठीक है, मैं उसकी तरफ से कह रही हूं कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करती, मैं तुम्हें नहीं चाहती. ऑरलैंडो कहता है देन इन माई ओन पर्सन, मैं अपने आप के रूप में कह रहा हूं आई डाई, कि मैं मर जाता. रोजालिंड नो फेथ, नहीं ऐसा नहीं है, तुम विश्वास करो. डाई बाय अटॉर्नी, कि नहीं तुम अपने आप के रूप में मत मरो, किसी और के रूप में मरो. द पुअर वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट 6,000 years old and in all this time there was not any man died of his own person, कि वर्ल्ड जो है वो 6,000 years पुराना है, और इस समय के दौरान ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने आप या अपने आप के लिए मरा हो. वेडलिस्ट दैट मीन्स यानी अर्थात इन ए लव कोज, कि प्यार की वजह से अगर कोई इंसान मरा हो, ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं है दुनिया में पिछले 6,000 सालों में. ट्रोइलस had his brains dashed out with a Grecian club. क्लब होता है डंडा या स्टिक या रोड, यहाँ क्लब का ये अर्थ है. वो क्या कह रही है कि ट्रोइलस जो था उसने अपने सिर को फोड़ लिया था, डैश कर लिया था एक डंडे के साथ. yet he did what he could do to die before, और
इससे पहले भी वो मरने की जो है कोशिश कर चुका था, एंड ही इज वन ऑफ द पैट्रन्स ऑफ लव, और वो जो है जो प्यार के हीरोज हैं, जो लव के हीरोज हैं, उनमें से एक बन गया है। तो आगे वो क्या कहती है, सॉरी कहाँ गया वो, पैट्रन्स ऑफ लव, ये रहा, ओके। लिएंडर, ही वुड हैव लिव्ड मैनी ए फेयर ईयर, और जो लिएंडर है वो और भी ज्यादा समय जिंदा रहता, दो हीरो हैड टर्न्ड नन, अगर हीरो जो उसकी प्रेमिका थी वो एक नन बन जाती, नन मीन्स एक साध्वी बन जाती, तो भी वो ज्यादा समय जिंदा रहता। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अ हॉट मिड समर नाइट, अगर गर्मी की रात को ऐसी एक घटना ना होती, यानी गर्मी की रात की वो बात अगर घटित ना होती, चाहे उसकी प्रेमिका एक नन बन गई होती, फिर भी वो ज्यादा समय जिंदा रहता। दैट मीन्स वो प्यार की वजह से नहीं मरा, उसके मरने का कारण जो था वो एक गर्मी की आधी रात को हुआ जो इंसिडेंट था वो था। फॉर गुड यूथ, क्योंकि वो जो नौजवान था उसने क्या किया था, ही वेंट बट फोर्थ टू वॉश हिम इन द हेलेस्पॉन्ट एंड बीइंग टेकन विद द क्रैम्प, बीइंग टेकन विद द क्रैम्प, क्रैम्प होता है अकड़न, कि वो नहाने के लिए चला गया हेलेस्पॉन्ट में, और वहां पर वो अकड़ गया, वाज ड्राउन्ड, और अकड़न के कारण वो डूब गया। एंड द फॉलिश क्रॉनिकलर्स, हिस्टोरियंस, और बेवकूफ जो हिस्टोरियंस हैं ऑफ दैट एज, उस एज के, फाउंड इट वाज हीरो ऑफ सेस्टस, कि उनको लगा कि उसकी मौत का कारण जो था वो हीरो ऑफ सेस्टस थी। दैट मीन्स उसकी बिलवड जो थी वो उसकी मौत का कारण थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बट दीज ऑल आर लाइज, लेकिन ये सब बातें झूठी हैं। मैन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, आदमी तो समय समय पर मरते ही रहे हैं। एंड वॉर्म्स हैव ईटन देम, और कीड़े उनको खाते रहे हैं। बट नॉट फॉर लव, लेकिन प्यार के लिए जो है कोई भी नहीं मरा है। तो ऑर्लैंडो क्या कहता है, आई वुड नॉट हैव माई राइट रोजालिंड ऑफ दिस माइंड, कि माई राइट रोजालिंड, मेरी जो फेयर रोजालिंड है, जो ठीक सोचती है, वो क्या कह रहा है कि मैं जो है ना अपनी रोजालिंड को ये नहीं मानता कि वो इस तरह की बात सोचती होगी, यानी जैसे तुम सोचते हो ऐसे वो नहीं सोचती। फॉर आई प्रोटेस्ट, फॉर आई प्रोटेस्ट मीन्स मैं इसका विरोध करता हूं। हर फ्रॉन माइट किल मी, अगर वो गुस्से से भी देख लेगी तो मैं मर जाऊंगा। रोजलिंड, बाय दिस हैंड आई विल नॉट किल ए फ्लाई, by this end I will not kill a fly, but come now will be your Rosalind in a more coming on disposition। वो क्या कह रहा है कि मैंने इस हाथ से एक मक्खी भी नहीं मारी है, लेकिन अब will be your Rosalind, मैं तुम्हारी रोजालिंड बनूंगी, in a more coming on disposition, in a more friendly state of mind, and ask me, और फिर जो है तुम मुझसे पूछो, वट यू विल आई विल ग्रांट इट, कि तुम क्या चाहते हो मैं उस चीज को तुम्हें ग्रांट कर दूंगा, ग्रांट कर दूंगी। मीन्स वो रोजालिंड बन के ही बात कर रहा है ना गनीमेट, तो कहती है कि मैं तुम्हें वो चीज जो है ग्रांट कर दूंगी, तुम्हें वो चीज के लिए अलाउ कर दूंगी। ऑर्लैंडो, देन लव मी रोजालिंड, रोजालिंड तो फिर तुम मुझसे प्यार करो। रोजालिंड, यस फेथ विल आई फ्राइडे एंड सैटरडे एंड ऑल, तो वो क्या कहती है, हाँ विश्वास रखो मैं तुमसे प्यार करूंगी हर दिन। फ्राइडे सैटरडे एंड ऑल का मतलब है कि मैं कोई फ्राइडे सैटरडे नहीं देखूंगी, हर दिन मैं तुमसे प्यार करूंगी। ऑर्लैंडो, एंड विल्ट दाउ हैव मी, और क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो रोजालिंड कहती है ये, एंड 20 सच, यस, और तुम जैसे 20 लोगों से भी शादी करूंगी। ऑर्लैंडो, व्हाट सेयस्ट दाउ, तुम क्या कह रहे हो। रोजालिंड, आर यू नॉट गुड, क्या तुम अच्छे नहीं हो, क्या तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। ऑर्लैंडो कहता है आई होप सो, मुझे लगता है कि मैं हूं। दैट मीन्स मैं तो मानता हूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। तो रोजालिंड कहती है वाई देन, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो। वाई देन कैन वन डिजायर टू मच ऑफ ए गुड थिंग, कि मतलब फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई इंसान
ज्यादा अच्छी चीजों की इच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे जैसे 20 और लोगों से शादी करूंगी। दैट मीन्स जो और 20 लोग अच्छे हैं मैं उनसे भी शादी करूंगी, यानी मैं बहुत ज्यादा अच्छे हस्बैंड चाहती हूं। कम सिस्टर, तो वो रोजालिंड जो है अपनी सिस्टर को बुलाती है, यानी गनेमिड अपनी सिस्टर को बुलाता है, कम सिस्टर, यू शैल बी द प्रीस्ट, तुम प्रीस्ट बनोगी, एंड मैरी अस, और हमारी शादी करवाओगी। गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। ऑरलैंडो, व्हाट डू यू से सिस्टर, सिस्टर तुम क्या कहती हो? तो ऑरलैंडो कहता है, प्रे दी मैरी अस, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं हमारी शादी करवा दो। Celia, I cannot say the words. I cannot say the words means I don't know what to say at the time of marriage. कि शादी करवाने के लिए वो क्या शब्द बोलने होते हैं मुझे वो नहीं आते। रोजालिंड, यू मस्ट बिगिन, तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। विल यू ऑरलैंडो, विल यू ऑरलैंडो, मतलब इस तरह से तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। तो सीलिया कहती है, सीलिया गो टू, तुम्हें कहना चाहिए, विल यू ऑरलैंडो हैव टू वाइफ दिस रोजालिंड, कि ऑरलैंडो क्या तुम रोजालिंड को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? तो ऑरलैंडो कहता है आई विल। इसने कहा ना विल यू ऑरलैंडो, क्या स्वीकार करोगे? तो उसने कहा यस आई विल। तो रोजालिंड कहती है ए बट व्हेन, यस ठीक है तुम स्वीकार कर रहोगे, लेकिन कब? ऑरलैंडो, वाई नाउ, एज फास्ट एज सी कैन मैरी अस, क्यों? बिल्कुल अभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा जैसे ही ये हमारी शादी करवा देगी। तो इसके बाद जो है रोजालिंड कहती है, देन यू मस्ट से आई टेक दी रोजालिंड फॉर वाइफ, तो तुम्हें कहना चाहिए कि रोजालिंड मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, करूंगा मत कहो। ऑरलैंडो, आई टेक दी रोजालिंड फॉर वाइफ, रोजालिंड मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तो रोजालिंड कहती है, आई माइट आस्क यू फॉर योर कमीशन बट आई डू टेक दी। फॉर योर कमीशन मीन्स मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि तुम किस अधिकार से मुझसे शादी करने की बात कह रहे हो, यानी तुम्हें किसने अधिकार दिया है मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने का? मतलब वो होता है ना कि एक जैसे हम अपने यहाँ कन्यादान करते हैं, तो उस तरह से ये कहती है कि वो कौन है जिसने तुम्हें ये अधिकार दिया है मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने का। लेकिन फिर भी आई टेक दी, आई डू टेक दी, मैं भी तुम्हें स्वीकार करती हूँ ऑरलैंडो फॉर माई हस्बैंड, अपने पति के रूप में। देयर इज अ गर्ल goes before the priest and certainly a woman's thought runs before her actions। वो क्या कह रही है कि एक लड़की जो है वो प्रीस्ट से पहले ही बोल रही है, यानी रोजालिंड जो है वो प्रीस्ट से पहले बोल रही है, और निश्चित रूप से एक औरत जो होती है उसके विचार दौड़ते हैं उसके एक्शन से भी पहले। तो यानी ये क्या कह रही है कि देखो ये जो एलियना है, एलियना एक औरत है, ये एक प्रीस्ट बनी हुई है, तो इसके एक्शन जब तक काम करेंगे ना उससे पहले तो मैं जो रोजालिंड बना हूं तो मेरे विचार इसके एक्शन से भी पहले चलेंगे, क्योंकि औरत के एक्शन से पहले उसके विचार चलते हैं। तो कह रही है इसीलिए मैं तुम्हें जो है इस प्रीस्ट के कहने से पहले ही अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूं। ऑरलैंडो कहता है, सो डू ऑल थॉट्स दे आर विंग्ड, कि ऐसा तो मतलब सभी विचारों के साथ होता है, यानी विचार जो हैं वो एक्शन से पहले चलते हैं क्योंकि उनके पंख लगे होते हैं। रोजालिंड, नाउ टेल मी हाउ लॉन्ग यू वुड हैव हर आफ्टर यू हैव पोजेस्ड हर, मतलब कि तुम इसे कितने समय तक अपनाओगे, किसके बाद? जब तुम इसके ऊपर पोजेशन पालोगे, दैट मीन जब ये तुम्हारी पत्नी बन जाएगी तो उसके बाद तुम इसे कितने समय तक रखोगे। ऑरलैंडो, फॉर एवर एंड ए डे, के फॉर एवर सदा के लिए, और उससे भी आगे एक दिन, मतलब सदा सदा से भी आगे के लिए तक मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में रखूंगा। तो रोजालिंड क्या कहती है, से ए डे विदाउट द एवर, सिर्फ ये कहो कि मैं एक दिन रखूंगा, एवर मत लगाओ। नो नो ऑरलैंडो, मैन आर अप्रैल व्हेन दे वू, नहीं ऑरलैंडो, आदमी जो होते हैं वो अप्रैल की तरह होते हैं जब वो प्रपोज करते हैं, दैट मीन्स यंग एंड पैशनेट। अप्रैल का अर्थ क्या है? यंग एंड पैशनेट। और दिसंबर व्हेन दे वेड, और ठंडे होते हैं, कूल, जब उनकी शादी हो जाती है। मेड्स आर मे, लेकिन जो लड़कियां होती हैं मेड्स होती हैं वो मे होती हैं। स्वीट लाइक स्प्रिंग टाइम, यानी
इतनी अच्छी जितना कि स्प्रिंग टाइम होता है उस जितनी स्वीट होती हैं कौन, लड़कियां, व्हेन दे आर मेड्स, जब वो लड़कियां होती हैं मतलब अनमेरिड होती हैं। बट द स्काई चेंजेस, लेकिन स्काई चेंज हो जाता है, दैट मीन्स मौसम बदल जाता है, व्हेन दे आर वाइफ्स, जब वो पत्नी बन जाती हैं तो मौसम जो है वो बदल जाता है। पहले तो वो स्वीट स्प्रिंग जैसी होती है, लेकिन जैसे ही वो पत्नी बनती हैं तो मौसम चेंज हो जाता है। और क्या चेंजेस आते हैं, आई विल बी मोर जेलस ऑफ दी देन ए बार्बरी कॉक पिजन ओवर हिज हेन, यानी वाइल्ड रूस्टर, यानी जंगली मुर्गे की तरह, कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा जलन मैं तुमसे महसूस करूंगी। कब, जब तुमसे शादी हो जाएगी। और कितनी जलन, उतनी जितनी कि एक जंगली मुर्गा अपनी मुर्गी से करता है। आगे क्या कहती है, मोर क्लैमरस, क्लैमरस मतलब नॉइजी, बहुत ज्यादा बातूनी हो जाऊंगी, देन ए पैरट अगेंस्ट रेन, जितना कि एक पैरट रेनी सीजन में बोलता है उससे भी ज्यादा मैं नॉइजी हो जाऊंगी। मोर न्यू फैंगल्ड, न्यू फैंगल्ड फॉन्ड ऑफ न्यू थिंग्स, कि मैं और ज्यादा नई नई चीजें चाहने लगूंगी, देन एन एप, एक बंदर से भी ज्यादा, एक एप से, लंगूर बंदर से भी ज्यादा मैं नई नई चीजें मुझे चाहिएंगी। एंड गिडी इन माई डिजायर्स देन ए मंकी, और अपनी डिजायर्स में मैं गिडी हो जाऊंगी। गिडी मीन्स एक तरह से मेरा दिमाग घूमने लगेगा। देन ए मंकी, एक बंदर से भी ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा लालची हो जाऊंगी अपनी इच्छाओं में, जितना कि एक बंदर होता है उससे भी ज्यादा। आई विल वीप फॉर नथिंग, मैं बिना किसी रीजन के रोना स्टार्ट कर दूंगी। लाइक डियाना इन द फाउंटेन, जैसे वो डियाना रोती है फाउंटेन में, दैट मीन्स लगातार पूरी तरह से आंसू मेरे आते रहेंगे। एंड आई विल डू दैट व्हेन यू आर डिस्पोज्ड टू बी मैरी, यानी जब गुड मूड में होगे ना तुम, तब मैं ये करूंगी, यानी मैं उस समय रोना स्टार्ट कर दूंगी जब तुम अच्छे मूड में होगे। आई विल लाफ लाइक ए हाइन, हाइन मीन्स हाइना की तरह, यानी मैं हाइना की तरह, लकड़ भग्गे की तरह हंसना स्टार्ट कर दूंगी। एंड दैट व्हेन दाउ आर इंक्लाइंड टू स्लीप, झुके हुए होगे किसकी तरफ, नींद की तरफ, दैट मीन्स जब तुम सोना चाहोगे तो मैं एक हाइना की तरह हंसना स्टार्ट कर दूंगी। अच्छे मूड में होगे तो मैं रोना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये बताती है कि मैं किस तरह से बदल जाऊंगी। अभी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी लग रही हूं, लेकिन मैं किस तरह बदल जाऊंगी वो इसने सारा बताया। तो ऑरलैंडो क्या कहता है, बट माई रोजालिंड डू सो, लेकिन मेरी रोजालिंड क्या ऐसा करती। तो रोजालिंड कहती है, बाय माई लाइफ, मैं अपने जीवन की कसम खा के ये बात कह सकती हूँ, शी विल डू एज आई डू, कि जैसा मैं कर रही हूं ना वो भी वैसा ही करती। तो ऑरलैंडो उसको कहता है, ओ बट सी इज वाइज, लेकिन वो तो बहुत ही बुद्धिमान है। तो रोजालिंड कहती है, और एल्स शी कुड नॉट हैव द विट टू डू दिस, हाँ ये हो सकता है कि वो बुद्धिमान है, पर तब जब उसमें ऐसा करने की बुद्धि नहीं होगी, तब द वाइजर द वे वार्डर, कि जितनी औरत बुद्धिमान होती है उतनी ही वाइल्डर होती है। यानी वो कह रहा है, देखो ऑरलैंडो ने क्या कहा कि नहीं मेरी रोजालिंड ऐसा नहीं करती, जैसा तुम कह रही हो ना, ऐसा वो नहीं कहती, ऐसा नहीं करती। तो रोजालिंड जो है कहती है, नहीं मैं कसम खा के कहती हूँ वो ऐसा ही करती। तो ऑरलैंडो ने कहा कि नहीं वो बुद्धिमान है। तो रोजालिंड क्या कहती है, हाँ वो नहीं करती, ऐसा नहीं करती, अगर उसमें इस ऐसा करने की बुद्धि नहीं होती तो, यानी अगर वो बेवकूफ होती तो ऐसा नहीं करती। जितनी औरत वाइजर होती है, बुद्धिमान होती है, उतनी ही वाइल्डर होती है। मेक द डोर्स अपॉन ए वुमेन्स विट, एक औरत के दिमाग पे दरवाजा लगा दो। एंड इट विल आउट ऑफ द केसमेंट, तो ये खिड़की से बाहर आ जाएगी। दैट मीन्स औरत की चतुराई पे दरवाजा लगा दो तो वो खिड़की से बाहर आ जाएगी। शट दैट, उस खिड़की को बंद कर दो। एंड इट विल आउट ऑफ द की होल, तुम उस खिड़की को बंद कर दो तो उसकी चतुराई की होल से बाहर आ जाएगी। स्टॉप दैट, उस की होल को भी रोक दो। इट विल फ्लाई विद द स्मोक आउट ऑफ द चिमनी, तो ये जो उसकी चतुराई है, जो विट है, वो चिमनी में से धुएं के साथ उड़कर बाहर आ जाएगी। ऑरलैंडो क्या कहता है, ए मैन दैट हैड ए वाइफ विद सच ए विट ही माइट से विट विदर विल्ट, कि एक आदमी जिसको इस तरह की चतुराई वाली वाइफ मिलेगी तो वो
ये कह सकता है कि चतुर औरत तुम कहाँ जा रही हो या कहाँ पर घूम रही हो। तो रोजालिंड कहती है नहीं, यू माइट कीप दैट चेक फॉर इट, तुम्हें ये उस समय के लिए रोक कर रखना चाहिए। क्या? ये क्वेश्चन, कहां पर घूम रही हो, ये वाला क्वेश्चन उस समय के लिए रोक कर रखना चाहिए। टिल यू मेट योर वाइफ्स विट, जब तक तुम्हें अपनी वाइफ की चतुराई कहां ना मिले, गोइंग टू योर नेबर्स बेड, अपने नेबर के बेड में ना मिले, तब तक तुम्हें ये क्वेश्चन उससे नहीं पूछना चाहिए। ऑरलैंडो कहता है एंड व्हाट विट कुड विट हैव टू एक्सक्यूज दैट, और ये जो विट है, ये जो चतुराई है, वो क्या दिमाग लगाएगी इस चीज का बहाना बनाने के लिए। मान लो मैंने उसको पड़ोसी के बिस्तर में देख भी लिया, तो चतुराई क्या दिमाग लगाएगी इस चीज का बहाना बनाने के लिए। रोजालिंड क्या कहती है, मैरी टू से सी कम टू सीक यू देयर, कि अरे वो खुशी से बताती, खुश होती है कि अरे वो कहेगी कि वो तुम्हें वहां पर देखने के लिए, ढूंढने के लिए आई थी। यू शैल नेवर टेक हर विदाउट हर आंसर, तुम जो है एक चतुर औरत को कभी भी आंसर रहित नहीं पाओगे, यानी वो हमेशा उसके पास आंसर्स जो हैं वो रेडी होंगे, हर टाइम आंसर्स रेडी होंगे उसके पास। अनलेस यू टेक हर विदाउट हर टंग, जब तक के उस औरत की जीभ जो है ना हो ना, अगर जीभ ही नहीं है तो आंसर नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर जीभ है, जबान है, तो वो आंसर जरूर देगी, उसके पास हर चीज का आंसर होगा। ओ दैट वुमेन दैट कैन नॉट मेक हर फॉल्ट हर हस्बैंड्स ओकेजन, कि अरे वो औरत जो अपने फॉल्ट अपने पति के सिर नाम लगा सके, लेट हर नेवर नर्स हर चाइल्ड हर सेल्फ, उसे कभी अपना बच्चा पालने के लिए मत दो, फॉर शी विल ब्रीड इट लाइक अ फूल, क्योंकि वो उस बच्चे को बेवकूफ की तरह पालेगी। दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रही है कि जो औरत अपने गुनाहों को अपने पति के मत्थे ना मंड पाए, ऐसी औरत को मां ही नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चे को जो है एक मूर्ख की तरह ही पालेगी, क्योंकि उसमें खुद दिमाग नहीं है। ऑरलैंडो कहता है फॉर दीज 2 hours रोजालिंड आई विल लीव दी, कि अब मैं 2 घंटे के लिए जो है तुमसे जुदा हूंगा, अलग हूंगा, तुम्हारी लीव चाहूंगा। तो रोजालिंड क्या कहती है, अलास डियर लव आई कैनॉट लैक दीज 2 hours, कि अरे डियर लव, मैं ये जो 2 घंटे हैं वो तुम्हारे बिना नहीं काट सकती। आई मस्ट अटेंड द ड्यूक एट डिनर, डिनर का अर्थ यहाँ लंच से है, कि मुझे जो है ना ड्यूक के पास जाना है लंच के लिए। बाई 2 o'clock, मैं 2 बजे तक, आई विल बी विद दी अगेन, 2 बजे तक मैं वापस जो है तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो रोजालिंड क्या कहती है, ये गो योर वेज, गो योर वेज, यस दैट मीन्स ठीक है, तुम चले जाओ। गो योर वेज मीन्स तुम अपने रास्ते चले जाओ, यानी तुम चले जाओ। आई न्यू वट यू वुड प्रूव, मुझे पता है कि तुम क्या प्रूव करोगे। माई फ्रेंड टोल्ड मी एज मच, मेरी फ्रेंड ने ये बात मुझे बता दी थी। एंड आई थॉट नो लेस, और मैंने भी इससे कम बात नहीं सोची थी। दैट मीन्स ये कह रही है कि जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि तुम मुझे धोखा दोगे, और मैंने भी ये सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, तुम वही बात जो है प्रूव करने जा रहे हो, यानी तुम बदल जाओगे, ऐसा जो है तुम प्रूव कर दोगे। दैट फ्लैटरिंग टंग ऑफ योर ओन मी, कि तुम्हारी जो फ्लैटरिंग टंग है ना, जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, फ्लैटरिंग टंग का अर्थ है चिकनी चुपड़ी बातें, ऑफ योर्स तुम्हारी, वन मी उसने मुझे जीत लिया है, यानी तुमने मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जीत लिया है। इट्स बट 1 कास्ट अवे एंड सो कम डेथ, इट्स बट 1 कास्ट अवे, ये तो ऐसा ही है जैसे कि तुमने दूसरी किसी लड़की को अपने से अलग किया है, ऐसे ही तुम मुझे भी अपने से अलग कर रहे हो। एंड सो, और इसीलिए, कम डेथ मौत आओ, 2 o'clock इज योर आर, 2 घंटे तुम्हारा समय है, यानी 2 o'clock तक जो है वो तुम्हारा समय है, उस समय तक आओ और मुझे ले जाओ, मौत मुझे ले जाओ। ऑरलैंडो ए स्वीट रोजालिंड, यानी ये इससे पूछती है कि क्या तुम 2 बजे तक वापस आ जाओगे। 2 o'clock इज योर आर, यानी क्या तुम 2 बजे तक वापस आ जाओगे। तो ऑरलैंडो कहता है यस स्वीट रोजालिंड, हाँ स्वीट रोजालिंड मैं आ जाऊंगा। तो रोजालिंड कहती है बाय माई ट्रॉथ एंड इन गुड अर्नेस्ट, कि मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ ये बात कह रही हूं।
एंड सो गॉड मैन मी, और भगवान जो है वो मुझे मेरे अंदर सुधार करे, एंड बाई ऑल प्रेटी ओथ्स, और वो सारी प्रेटी ओथ्स, वो सारी कमज़ोर कस्में, दैट आर नॉट डेंजरस, जो कि डेंजरस नहीं होती, मतलब उन सब के उससे मैं कह रही हूँ, इफ़ यू ब्रेक वन जॉट, जॉट होता है जर्रा, यानी अणु एक तरह से, अगर तुमने एक जर्रा भी तोड़ा ऑफ योर प्रॉमिस, अपने वादे का, और कम 1 मिनट बिहाइंड योर आर, या तुम अपने समय से 1 मिनट भी लेट आए, आई विल थिंक यू द मोस्ट पैथेटिकल ब्रेक प्रॉमिस, तो मैं तुम्हें ये मानूंगी कि तुम दुनिया के सबसे पैथेटिकल प्रॉमिस ब्रेकर हो, एंड द मोस्ट होलो लवर, और दुनिया के सबसे झूठे लवर हो, एंड द मोस्ट अनवर्दी ऑफ हर यू कॉल रोजालिंड, और उसके लिए सबसे अयोग्य हो जिसे तुम रोजालिंड कहते हो, दैट मे बी चोजन आउट ऑफ द ग्रोस बैंड ऑफ अनफेथफुल, बैंड ग्रुप, यानी वो कह रही है तुम इतने अनवर्दी हो गए रोजालिंड के लिए कि जैसे कोई भी एक इंसान चूज कर लिया जाए अनफेथफुल लोगों में से। दैट मीन्स कि अगर तुम लेट आते हो तो मान लो अगर तुम लेट आए तो मैं ये मानूंगी कि तुम रोजालिंड के लिए उतने ही अयोग्य हो जितना कि कोई एक वो इंसान होगा जिसे अनफेथफुल लोगों के ग्रुप से चुन लिया जाए रोजालिंड के लिए। देयरफॉर बिवेयर माई सेंश्योर, इसलिए मेरी निंदा से बचना, मतलब मैं तुम्हें क्रिटिसाइज ना कर पाऊं इस चीज से बचना, एंड कीप योर प्रॉमिस, और अपने वादे को निभाना। ऑरलैंडो विद नो लेस रिलीजन देन इफ thou wert indeed my Rosalind, so adieu। वो क्या कहता है कि मैं जो है ना अपने प्रॉमिस को पूरी तरह से निभाऊंगा, पूरी तरह से निभाऊंगा, और इतने शिद्दत से निभाऊंगा जितना कि अगर मेरी असली रोजालिंड होती, मैं उसके लिए जितना ये वादा निभाता उतना ही मैं तुम्हारे लिए भी निभाऊंगा। सो एड्यू, इसलिए अलविदा रोजालिंड। वेल, टाइम इज द ओल्ड जस्टिस दैट एग्जामिन्स ऑल सच ऑफेंडर्स, कि समय जो है वो बहुत पुराना जस्टिस रहा है, एक तरह से इन चीज़ों को ठीक या गलत बताने वाला रहा है ऐसे ऑफेंडर्स का, यानी जो इस तरह के ऑफेंड करते हैं, इस तरह के ऑफेंडर्स जो होते हैं, अपराधी जो होते हैं, उनको समय जो है वो परखता है। एंड लेट टाइम ट्राई, और टाइम को तुम्हें भी परखने दो। एड्यू, एग्जिट ऑरलैंडो, वो उसे अलविदा कहती है और ऑरलैंडो जो है वहां से चला जाता है। तो अब सीलिया बोलती है उसको, रोजालिंड को, यू हैव सिंपली मिसयूज्ड आवर सेक्स इन योर लव परेड, यानी जो लव टॉक थी तुम्हारी उसमें तुमने अपने जेंडर को बहुत ही मिसयूज किया है, बहुत ही गलत सलत बोला है तुमने अपने जेंडर के बारे में। वी मस्ट हैव योर डबलेट एंड होज प्लक्ड ओवर योर हेड एंड शो द वर्ल्ड व्हाट द बर्ड हैथ डन ऑफ हर ओन नेस्ट, कि हमें जो है तुम्हारे ये जो पैंट और जो जैकेट है ये तुमसे छीन लेनी चाहिए, ये उतार देनी चाहिए, और ये उतार कर हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि देखो इसने अपनी ही जाति के लिए, अपनी ही रेस के लिए क्या किया है, यानी इस पक्षी ने अपने घोंसले का क्या बुरा हाल किया है। दैट मीन्स इस लड़की ने अपनी औरत जात के खिलाफ कितना गलत बोला है। तो रोजालिंड कहती है, ओ कॉज 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 माई प्रेटी लिटिल कॉज that thou didst know how many fathom deep I am in love। वो कहती है कि काश तुम जान पाती कि मेरा प्यार कितना गहरा है। फैंथम होता है एक गहराई को नापने की इकाई। तो वो कहती है कि काश तुम जान पाती मेरी कजन कि मेरा प्यार कितना गहरा है, बट आई कैन नॉट बी साउंडेड, बट इट कैन नॉट बी साउंडेड, यानी ये इतना गहरा है मेरा प्यार कि इस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। माई अफेक्शन हैथ एन अननोन बॉटम, मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है, तली नहीं है, इतना गहरा है। लाइक द बे ऑफ पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल की खाड़ी की तरह जो है मेरा प्यार बहुत ही ज्यादा गहरा है। सीलिया कहती है, और रादर बॉटमलेस दैट एज फास्ट एज यू पोर अफेक्शन इन इट रन्स आउट, कि चाहे भले ही ये बॉटमलेस है, यानी इसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता, लेकिन ये इतना भरा हुआ है
कि इसमें एक तरफ से, जैसे मान लीजिए ये है, गहराई का तो चलो खैर हमें नहीं पता, लेकिन ये क्या कहना चाहती है सीलिया कि ये जो ऊपरी सरफेस है ये इतना भरा हुआ है तुम्हारा जो प्यार का है, यानी तुम्हारा जो लव है वो इतना छलक रहा है कि अगर उसमें एक बूंद भी अफेक्शन की डाल दो, एक बूंद भी प्यार की कोई डाल दे, तो वो दूसरी तरफ से वो बूंद छलक कर बाहर निकल जाती है। रोजालिंड, नो, नहीं। That same wicked bastard of Venice, that was begot of thought, conceived of spleen, spleen होता है गुस्सा, and born of madness। क्या कह रही है ये जो बास्टर्ड है, बास्टर्ड कौन, क्यूपिड, कि वो जो वेनिस का बेटा जो है, जो वेनिस का बास्टर्ड है, बास्टर्ड सन ऑफ वीनस, सॉरी वेनिस नहीं, वीनस, वीनस देवता का जो बेटा है, जो बास्टर्ड है, दैट वॉज बेगॉट ऑफ थॉट, ये विचारों से जना है, कंसीव्ड ऑफ स्प्लीन, गुस्से की वजह से कल्पनाओं में आया है, एंड बोर्न ऑफ मैडनेस, और पागलपन से उसका जन्म हुआ है, दैट ब्लाइंड रास्कली बॉय, वो अंधा रास्कल लड़का, दैट एब्यूजेस एवरी वंस आइज, जो हर किसी की आंखें बंद कर देता है, बिकॉज हिज ओन आर आउट, क्योंकि उसकी खुद की आंखें नहीं हैं। यानी ये क्या कहना चाह रही है कि जो क्यूपिड है, जो कामदेव है, वो हर किसी की आंखों पर पट्टी बांध देता है क्योंकि वो खुद अंधा होता है, यानी प्यार जो है वो अंधा है, जो कामदेव है वो अंधा है और उसने मुझे अंधा कर दिया। लेट हिम बी जज हाउ डीप आई एम इन लव, और उसे ही जज करने दो कि मेरा प्यार कितना गहरा है। आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊंगी, एलियना, आई कैन नॉट बी आउट ऑफ द साइट ऑफ ऑरलैंडो, कि एलियना मैं जो है ऑरलैंडो के साइट से बाहर नहीं रह सकती, यानी ऑरलैंडो को देखे बिना मैं नहीं रह सकती। आई विल गो फाइंड ए शैडो, मैं अब जो है एक छाया ढूंढूंगी, एंड शाय टिल ही कम, और तब तक आहें भरूंगी जब तक कि वो वापस आएगा, सीलिया, एंड आई विल स्लीप, और मैं जाकर सोऊंगी। एक्सेंट, ये चले जाते हैं और यहाँ पर ये जो हमारा एक्ट 4 सीन 1 है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्ट 4 सीन 2 एंड सीन 3, क्योंकि सीन 2 जो है वो जस्ट एक ही पेज का सीन है और बाकी जो है सीन 3 है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को देखेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।